इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अतीक की गाड़ी पलटते पलटते बची है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में काफिले के गुजरात दौरे के दौरान पुलिस वैन से टकराई थी अतीक की गाड़ी। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अतीक की गाड़ी पलटते पलटते बची थी। बड़ी खबर आ रही है, काफिले पर नजर लगातार है, लेकिन अपडेट ये बड़ी खबर के तौर पर आपको बताएं, मध्य प्रदेश की शिवपुरी में गाड़ी हल्की सी बची, पलटते पलटते काफिले से टकरा गई थी अतीक की वैन जिसमें वो सवार था। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में ऐसा हुआ जब रफ्तार में थोड़ी कमी आई और उसकी वजह जब खंगाली गई, अतीक के काफिले से टकरा गई थी अतीक की वैन। बड़ी खबर शिवपुरी के पास, एमपी के शिवपुरी में अतीक की गाड़ी पलटते पलटते बची थी। खबर मिल रही है कि वहां पर काफिले की गाड़ी से ही अतीक की वैन टकरा गई एमपी के शिवपुरी में। और उसके बाद काफिले के गुजरने के दौरान पुलिस वैन से गाय के टकराने की खबर है और ऐसे में बैलेंस बिगड़ा था एमपी के शिवपुरी में अतीक की गाड़ी पलटते पलटते। और ये वो तस्वीर है, जरा देखिए, आइए इसे ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, ये तेजी से कार आगे बढ़ी, ये काफिले की पहली गाड़ी। और ये देखिए, गाय के आने के बाद जो लाल घेरे में आप देख रहे हैं अतीक की गाड़ी, ये जो वैन है इसी में अतीक सवार है। इसकी रफ्तार और बैलेंस में हल्का सा बदलाव महसूस किया गया, गाड़ी रोकी भी गई थी। गाय से टकराने के बाद ये काफिला रुका था और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये एमपी का शिवपुरी है, ये देखिए, ये देखिए, गाय के आने के बाद गाड़ी का बैलेंस हल्का सा बिगड़ा, लेकिन गाड़ी की रफ्तार थमी, रोक करके देखा गया और ये काफिला भी थमा। आगे की दो गाड़ियां स्मूथली चली जाती हैं, लेकिन जैसे ही ये वैन आगे बढ़ती है, इसके गाय के टकराने के बाद रुकने की ये तस्वीरें सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए, और जो वैन आप रुकता देख रहे हैं इसी में अतीक सवार था। ये देखिए, साफ तौर पर देख सकते हैं लाल घेरे में वो गाय है और टक्कर के बाद किस तरीके से अतीक की ये वैन जिसमें वो सवार है वो रुकता है। ड्राइवर वैन को रोक करके चेक करता है कि क्या हुआ, क्या टकराया, बैलेंस कैसे बिगड़ा। और इसी दरमियान पूरा काफिला थम जाता है थोड़ी देर के लिए। ये देखिए आप, ये एमपी का शिवपुरी है जहां से ये फुटेज सामने आया है। गाय के टकराने की वजह से काफिला थमा था, रुका था, बैलेंस बिगड़ा था। एमपी के शिवपुरी में हाईवे पर आगे बढ़ते हुए काफिले को रोकने की नौबत आई थी। यहां पर ड्राइवर ने तुरंत चेक किया आखिर बैलेंस क्यों बिगड़ा। ये देखिए आप, तेजी से दोनों गाड़ियां आगे बढ़ गई जिनमें लाल बत्ती लगी है, लेकिन ये पीछे वाली वैन अचानक से रुकती है। रुकने की वजह, गाय की टकराने की वजह तो सामने आती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ता है। ड्राइवर रुकता है, चेक करता है। ये देखिए, वैन का दरवाजा खुला है और पीछे से आ रही गाड़ियां भी रुकती हैं, दूसरी वैन भी रुक जाती है। एमपी का शिवपुरी है ये, देखिए आप, हाईवे से ये फुटेज सामने आया है। काफिला बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था और जब ये सब कुछ हो रहा था हमारे सहयोगी अनुभव इस काफिले को फॉलो कर रहे थे, वो हमारे साथ जुड़े, उनसे जानते हैं कि इस दरमियान हुआ क्या और ये गाड़ी रुक करके जिस तरीके से जो ड्राइवर है वो देखते भी नजर आ रहे हैं। अनुभव, जब हुआ तब आप थे मौजूद वहां पर, अचानक से काफिला रुकने की वजह बताई गई थी? देखिए, बिल्कुल शिवपुरी जिले में जैसे ही ये अतीक अहमद पहुंचा, ये जो प्रिजनर वैन है जिसको हम कहते हैं कैदी वाहन, वो जैसे पहुंचा, चूंकि स्पीड काफी ज्यादा थी और सड़क की दूसरी तरफ से गाय जो है वो सामने आ गई, गाड़ी से उसकी टक्कर हुई है। और आप देखिए किस तरीके से गाड़ी थोड़ा आगे बढ़कर रुकती है। एक बड़ा हादसा होने से बचा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तेज स्पीड हो किसी गाड़ी की और उस वाहन से अगर कोई जानवर टकराता है तो कई बार गाड़ी के पलटने का, उसका हादसे का शिकार होने के जो चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन शिवपुरी जिले में जैसे ही प्रवेश कर रहा था ये पूरा काफिला, ये एक जो गाय है वो दूसरी तरफ से, बल्कि बछड़ा कह सकते हैं, वो दूसरी तरफ से आ रहा था और वो सीधे टकरा गया। जो ड्राइवर साइड है उसी तरफ से टक्कर हुई। हालांकि गाड़ी की भी स्पीड काफी तेज थी और जो सड़क की दूसरी तरफ से जो बछड़ा आया वो भी दौड़ता हुआ आया। ऐसे में ड्राइवर समझ नहीं पाया, उसे समझ में नहीं आया कि क्या है, और वो सीधे जो प्रिजनर वैन है, जो कैदी वाहन, उससे जाकर टकरा गया। फिर आपने देखा तस्वीरों में, दर्शक हमारे देख रहे हैं कि थोड़ी दूर आगे जाकर तकरीबन 20 सेकंड के बाद जो है वो पूरी गाड़ी रुकती
होती है, यानी स्पीड इतनी तेज थी। ब्रेक जब ड्राइवर लगाता है तो 20 सेकंड बाद वो गाड़ी रुकती है, फिर वो देखता है उतर के, और फिर उसे जब ये लगता है कि नहीं कोई डैमेज नहीं हुआ तो फिर से ये पूरा काफिला जो है वो वहां से चलता है और फिर झांसी पहुंचता है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा, अगर आप देखिए, ये अगर हम कहें कि टक्कर हुई है गाय से, और हादसा बड़ा हो सकता था। हम बार बार कह रहे हैं कि एक बड़ा हादसा होने से बचा है, क्योंकि अनुभव, मान लीजिए अगर पीछे वाली गाड़ी भी बहुत नजदीक होती और इस ब्रेक का असर, वो वक्त पे ब्रेक नहीं लगा पाते, तो टक्कर आपस में दोनों वैन की या बीच की किसी गाड़ी की भी हो सकती थी। ऐसे एक्सीडेंट होते हैं अमूमन, हम देखते हैं। बिल्कुल हो सकती थी। इसीलिए देखिए, इस तरह के जो भी हम कहें ऑपरेशन होते हैं, जब किसी भी बड़े माफिया को या फिर इस तरह का जो भी कैदी होता है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट लाना हो और इतनी दूरी हो, तो एक्सपर्ट ड्राइवर भी भेजे जाते हैं, पूरी एक्सपर्ट की टीम भेजी जाती है। और इसीलिए ये जो आपने देखा कि पीछे वाली जो गाड़ी थी उसने समय पर ही ब्रेक लगा लिया, यानी जो बात आप कह रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी एक ने ब्रेक लगाया और दूसरी अगर स्पीड में है कहीं वो उससे टकरा न जाए। इसीलिए आप देखिए जो तस्वीर है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि उसने पहले से ही ब्रेक लगाई और वो ठीक निश्चित जो दूरी थी वहीं पर वो गाड़ी रुक गई। और एक गाड़ी से जो हम कहें बछड़े की टक्कर हुई थी, वो गाड़ी थोड़ा आगे जाकर रुकी, उसने सडन वहीं पर ब्रेक नहीं मारी। अगर वो सडन ब्रेक मार देता मान लीजिए ड्राइवर, तो पीछे से जो गाड़ी आ रही थी वो उससे टकरा जाती, इसकी भी संभावना रहती है। इसीलिए उसने सूझबूझ दिखाई और तकरीबन 20-25 सेकंड बाद जो है वो गाड़ी जाकर उसने आगे की तरफ रोकी। और उसके बाद आप देखिए जो पीछे प्रिजनर वाहन था, जो हम कहें कैदी वाहन था, प्रिजनर वैन थी, वो उसने एक डिस्टेंस दिया और उस बीच में, उस डिस्टेंस में अन्य जो ऑफिसर्स की गाड़ी है वो घुस जाती है ताकि कहीं पर कोई और ना घुस नहीं पाए। तो ये एक पूरा, अगर हम कहें कि बड़ा हादसा, बिल्कुल अनुभव, और ये बछड़े के टकराने के बाद और एमपी के शिवपुरी में एंट्री के साथ की ये जो फुटेज आई है, तस्वीरें आई हैं, ये एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से चीजों को हम देख सकते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, काफिला रुका जरूर था और इस दरमियान अनुभव साथ थे इस काफिले के। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। और सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी रतीश का। फॉलो कर रहे हैं वो इस वक्त काफिले को, दोनों कैदी वाहन आगे बढ़ रहे हैं। वाहन की रफ्तार ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि शहर से निकल करके जिस बिजी हाईवे पर हैं, यहां पर ऐसी तस्वीरें मिलने वाली हैं जब तक कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यह काफिला आगे नहीं बढ़ जाता। रतीश, कहां हैं अभी हम एग्जैक्टली? हमारे सहयोगी रतीश आगे बढ़े हुए हैं। रतीश, आप तक आवाज पहुंच रही है? साफ तौर पे विजुअल्स में दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर देखा जा रहा है, बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। इतनी रफ्तार नहीं पकड़ सकती बाकी गाड़ियां, ना ही काफिले की गाड़ियां। अभी हम कहां तक पहुंच चुके हैं? जो मुख्यालय है उससे करीब 100 किलोमीटर की दूरी है। और अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उस पॉइंट की अगर बात की जाए तो उसके बेहद करीब हम पहुंच रहे हैं। करीब इतने ही किलोमीटर का फासला, ये कह सकते हैं कुछ कम किलोमीटर का फासला रह गया है जो तय करना है, क्योंकि गाड़ियां स्पीड में चल रही हैं। हालांकि तमाम डंपर भी हमको दिख रहे हैं, तमाम जो ऑयल टैंकर्स हैं वो बीच में हैं, और पुलिस की जो एस्कॉर्ट वाहन आगे चल रहा है, जो वैन गाड़ी चल रही है, वो इन सबको किनारे कर दी हुई जा रही है। देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेस वे में, हाईवे में जो ट्रक हैं उनको किनारे किया जा रहा है। रॉन्ग साइड से एक ट्रक आ रहा है, उसको पुलिस के वाहन ने किनारे खड़ा कर दिया। ये देखिए, किनारे खड़ा हो रहा है, रॉन्ग साइड से वाहन आ रहे हैं। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं स्पीड को लेकर के। किनारे वाहन खड़े हुए हैं, कभी बीच में वाहन खड़े हुए मिलते हैं, तो ये चुनौतियां हैं। इसीलिए स्पीड ज़्यादा नहीं गियरअप हो पा रही है, पकड़ पा रहे हैं। और पुलिस का जो वाहन है, जो प्रिजन वैन है, वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रिजन वैन से ज़्यादा दूरी पर हम नहीं हैं, लेकिन जो बीच में हिंड्रेंस आ रहा है, जो रुकावटें हैं, वो इसी तरीके की हैं कि तमाम गाड़ियाँ, तमाम ट्रक्स, तमाम ऑयल टैंकर्स हैं, तमाम जो डंपर हैं वो बीच में आ जाते हैं इसके चक्कर में। और कुछ कभी पशु सामने आ रहे हैं, तो उनसे बचते बचाते काफ़िले को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, लॉरी जा रही है काफ़ी बड़ी, और इसी से बचते हुए काफ़िले को, इसीलिए स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है काफ़िला काफ़ी गाड़ियों का। हालांकि पुलिस के एस्कॉर्ट वाहन, 3 वाहन देख रहे हैं साफ तौर पे आगे चल रहे हैं, और हम भी अपने ड्राइवर के सहयोग से काफ़ी तेज़ी से काफ़िले को रीच कर रहे हैं। जो चिरगांव है, जो पहला झांसी का जो बड़ा इलाका है, जब कानपुर की तरफ बढ़ते हैं झांसी से, तो वो चिरगांव इलाका पड़ता है। वो यहाँ से माइलस्टोन जो शो कर रहा है वो 16 किलोमीटर का है। चिरगांव
बड़ा गांव, उसके बाद झांसी को क्रॉस करने के बाद फिर मोट पड़ेगा, पूंछ पड़ेगा, ऐड आएगा और उसके बाद भिड़थना, वो जगह जहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे ये काफ़िला कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़ेगा और उसके बाद हमीरपुर, महोबा, भांटा, चित्रकूट होते हुए प्रयागराज पहुंचना। ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ऑयल टैंकर्स देखिए, इस तरीके के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो चूँकि हाईवे है उनको भी जाना है अपने गंतव्य तक, और सवारी गाड़ियाँ भी दिख रही हैं, वो भी चल रहे हैं। जो रोड कंस्ट्रक्शन करने वाले, कंक्रीट बनाने वाले, मिक्स करने वाले मिक्सर प्लांट जो होते हैं वो भी रोड पर हैं। तो इस तरीके की जो गाड़ियाँ झांसी हाईवे है ये, और रफ्तार लेकिन फिर थोड़ी थम जाती है जी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। और ये सफ़र अभी फ़िलहाल जो जालौन के किलोमीटर के आसपास का सफ़र अभी करना होगा जी। बिल्कुल रतीश, समझा जा सकता है। आपका फ्रेम फ्रीज कर रहा है क्योंकि चलती हुई गाड़ी पर हमारे सहयोगी लगातार फॉलो कर रहे हैं काफिले को, और अभी ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ना आ जाए। ये जो हाईवे है ये काफी चलता फिरता हाईवे है, यहाँ पर अभी गाड़ियाँ, सामान्य गाड़ियाँ, टैंकर, मिक्सर, ये सब कुछ चल रहे हैं और हमारे सहयोगी लगातार फॉलो भी कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के 6 घंटे का सफर लगभग बाकी है जिसे तय किया जाना है। झांसी में लगभग 1.5 घंटे का एक हॉल्ट लिया गया, बाकायदा रुकने के बाद यहां से सफर नॉन स्टॉप चलना है ये मान करके चला जा रहा है। फिलहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ओर ये काफिला आगे बढ़ रहा है। उस दरमियान बुंदेलखंड के कई ऐसे जिले हैं जो लगातार जिनके हाईवे से गुजरते हुए आगे बढ़ना होगा। हमारे सहयोगी रतीश बने हुए हैं जो तस्वीरों को दिखा रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं। इसके साथ आप जो तस्वीरें देख रहे हैं यही वो कैदी वाहन है जिसमें अतीक को लेकर के आगे बढ़ रहा है काफिला। यहाँ पर काफिले में बात करें तो 3 गाड़ियां आगे हैं, 3 पीछे, और ये काफिला यहाँ से सीधे प्रयागराज तक पहुंचेगा। चलिए जान लेते हैं रतीश से। रतीश, अभी जो काफिला जो सुरक्षा में लगा हुआ है वो सीधे अब प्रयागराज उतरेगा या फिर बीच में कहीं कुछ हॉल्ट या चेंज की पॉसिबिलिटी बनती है? हमारे सहयोगी रतीश हैं जी। रतीश, बिल्कुल, देखिए एक संभावना बनती हुई दिख रही है कि एक जगह और छोटा सा हॉल्ट लिया जा सकता है, क्योंकि 1.5 घंटे का करीब हॉल्ट झांसी रिजर्व पुलिस लाइन में दिया गया है। एक हॉल्ट बीच में और लिया जा सकता है छोटा सा, क्योंकि फ्यूल और तमाम चीजें होती हैं जिनको भी देखना होगा। फ्यूल और तमाम चीजें होती हैं जिनको भी देखना होगा गाड़ियों में, लेकिन 400 किलोमीटर का जो सफर है वो 6 घंटे के आसपास का समय बताया जा रहा है कि लग सकता है 6 घंटे का। और एक बार फिर से आपको तस्वीरें ही दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाईवे पर काफी गाड़ियां हैं और इसी के चलते जो काफिले की गाड़ियां हैं वो स्पीड अप नहीं हो पा रही हैं, स्पीड नहीं पकड़ पा रही हैं। जो अपनी गाड़ी की स्पीड अगर मैं बताऊं तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी हाईवे पर हमारी चल रही है, जो हाईवे के हिसाब से कम ही मानी जाएगी। और इस रफ्तार से लगभग सभी गाड़ियां चल रही हैं, यानी काफ़ी कम रफ्तार है हाईवे के हिसाब से। तो लगातार बार बार बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, भारी वाहन काफ़ी ज़्यादा हैं। सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है और गाड़ियों का काफिला भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये इलाका कुछ इस तरीके का डेमोग्राफिकल अगर देखा जाए तो हाईवेज़ पर पशु बहुत ज़्यादा रहते हैं, छुट्टा जानवर रहते हैं, तो इसलिए भी एहतियात के तौर पर जो गाड़ी का ड्राइवर है, जो प्रिजन वैन का ड्राइवर है और तमाम जो ड्राइवर्स हैं, हमारे भी ड्राइवर हैं, वो ये जानते हैं कि हाईवे पर गाड़ी में पशु सामने आ सकते हैं, तो इसलिए एक नियंत्रित गति के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, सभी एहतियात बरतते हुए। यूपी पुलिस के जवान भी, यूपी STF के जवान, जिन पर जिम्मेदारी है सुरक्षा करने की और सुरक्षित और पूरी सतर्कता बरतते हुए अतीक अहमद को कोर्ट में पेश करने। कहां से अभी सुरक्षा चल रही है STF के साथ? बिल्कुल, देखिए हम देख पा रहे हैं कि 2 गाड़ियां जो प्रिजन वैन है उनके ठीक आगे 3 गाड़ियां हैं। देखिए जैसे ही थाना क्षेत्र बदलता है, जैसे अभी हम बबीना विधानसभा क्षेत्र के से गुजर रहे हैं, जैसे ही थाना क्षेत्र बदलता है पहले से ही एस्कॉर्ट थाने का खड़ा होता है। अभी जब हम झांसी से निकले तो एक रक्षा SHO की गाड़ी थी, वो हमारे सामने चिरगांव से जब 16 किलोमीटर रह गया था उससे पहले रुकी और दूसरी थाने की, जो स्थानीय थाने की गाड़ी थी, उसने उसको कवर दिया और एस्कॉर्ट के रूप में आगे बढ़ी। यही प्रोटोकॉल होता है, हर सबको वायरलेस किया जाता है, सभी थाना प्रभारियों को, कि एक VIP मूवमेंट है या इस तरीके का कोई मूवमेंट है जब अतीक अहमद जैसे माफिया को सुरक्षित पहुंचाया जाना है, तो ऐसे में सबको
को इतला दी जाती है, सूचना दी जाती है और एस्कॉर्ट अपने क्षेत्र को से लेकर के अपने क्षेत्र के भीतर तक उस व्यक्ति को पहुंचाती है और उसके बाद आगे स्थान जो थाना प्रभारी होते हैं, थाना अध्यक्ष होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है सही सलामत आगे ले जाने की। तो गाड़ियाँ काफिले में गाड़ियाँ आती हैं, निकलती हैं और फिर ज्वाइन हो जाती हैं। कुछ इस तरीके से सुरक्षा बरती जा रही है और सुरक्षा के घेरे में अतीक अहमद और उनके साथ जो एक और प्रिजन वैन है उसको ले जाया जा रहा है कानपुर की तरफ। ये जालौन की तरफ रोड बढ़ रहा है। आपको दिखा रहे हैं कि खूबसूरत सा हाईवे है और यहाँ पर 4 लेन हाईवे पर गाड़ियाँ अब थोड़ी सी रफ्तार दिखाई दे रही है कि रफ्तार पकड़ रही है, क्योंकि अभी कोई ऑब्स्टेकल सामने ऐसा दिखता नहीं है। चिरगांव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसके बाद बड़ा गांव, उसके बाद झांसी की सीमा खत्म होगी, जालौन की सीमा शुरू होगी और ऐसे में बबीना विधानसभा से गुजरते हुए हम लोग, झांसी की बबीना विधानसभा है और उसी से आगे बढ़ते हुए जालौन की तरफ। बिल्कुल, हमारे सहयोगी रतीश आगे बढ़ रहे हैं लगातार काफिले के साथ और बबीना से आगे चल रहे हैं। यहाँ जब तक कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं आता, हाईवे पर रफ्तार नहीं पकड़ते दिखाई दे रहा है ये काफिला। बाकी की गाड़ियां हैं, रेगुलर ट्रैफिक है जो साथ में चल रहा है, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आने के बाद ये माना जा रहा है कि ये काफिला रफ्तार पकड़ लेगा। कुल 5 से 6 घंटे का सफर है, लगभग 400 किलोमीटर का सफर बाकी रह गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।